डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं तहसीलदार एग्ज़ाम नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए और ईयर है 2007। उसमें जो सेंटेंसेस करेक्शन के लिए दिए गए थे उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स कॉमा आर वर्किंग हार्ड। नाउ द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है और वर्ब क्या है? आर वर्किंग। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और वर्ब के दरमियान में पंक्चुएशन नहीं आता। इतनी सी मिस्टेक है, इसको फारिग कर दें इस कॉमा को। नाउ योर सेंटेंस इज गुड। द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज जूनियर्स टू डिवाइड द ड्यूटीज बिटवीन देमसेल्व्स। अब जूनियर्स प्लूरल है और बिटवीन, अर्लियर हमने prepositions की वीडियोस में देखा है कि दो के दरमियान के लिए हम बिटवीन कहते हैं, ज्यादा के दरमियान में हम क्या कहते हैं? अमंग। तो यहां पर आएगा अमंग। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज जूनियर्स टू डिवाइड द ड्यूटीज अमंग देमसेल्व्स। ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी एज वेल एज हर सन्स हैव टू बाय न्यू क्लोथ्स। अब हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो एज वेल एज वाली इंफॉर्मेशन होती है ये पेरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। ये यूं कहें कि एक साइड इंफॉर्मेशन है। दिस इज नॉट एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो रियल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वो सिर्फ इतना सा है, शी। कॉमाज इसी तरह से लगेंगे एज वेल एज वाली फ्रेज से पहले और बाद में। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमारे पास आ गया शी, तो उसके मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब यूज करेंगे हैज टू। शी एज वेल एज हर सन्स हैज टू बाय न्यू क्लोथ्स। अब सिंगुलर प्रोनाउन के लिहाज से हम हैज टू इस्तेमाल करेंगे। ये सेंटेंस भी आपके पास ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है द शिप विद इट्स क्रू वर लॉस्ट। अगेन प्लीज रिमेंबर, ये जो विद वाली फ्रेज होती है सब्जेक्ट के बाद, ये अगेन पेरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन है, यानी एक साइड इंफॉर्मेशन है। इसको, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एट ऑल। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या बचा आपके पास? शिप। तो अब वर्ब देखिए, वर। द शिप वॉज। नाउ योर सेंटेंस इज गुड। द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाँ कमाल की है। एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स आर फुल। अब यहां पर हमें करना यह है कि प्रिजन्स एक स्मॉलर सेट है ऑब्जेक्ट्स का। ज्यादा बड़ा सेट हो तो हम एवरी यूज करते हैं, स्मॉलर सेट हो तो हम ईच यूज करते हैं। तो हमें यहां पर कहना है ईच ऑफ द प्रिजन्स। अब ईच के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, इज। ईच ऑफ द प्रिजन्स इज फुल। नाउ दिस सेंटेंस इज, ये भी ठीक हो गया। आगे देखिए, द सीनरीज आर ऑल वेरी गुड। तो एक तो सीनरी ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, वाई यहां पर ले आए। द सीनरी, इसके बाद इज। अब सीनरी क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, हम ऑल नहीं कहेंगे। तो सेंटेंस हमारे पास बना द सीनरी इज वेरी गुड। इसमें मेरा जाती एक तहफ़्फ़ुज़ात में से एक तहफ़्फ़ुज़ है। वो क्या है कि सीनरी के साथ गुड ये एडजेक्टिव इडियोमैटिक नहीं है, इसके साथ इडियोमैटिक है ब्यूटीफुल। तो द सीनरी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कहिए। नाउ द सेंटेंस इज गुड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट रिमेंबर ऑल हर एडवाइसेस। अब एडवाइसेस ये कोई लफ्ज नहीं है। एडवाइस अलोन ये मजमूए को जाहिर करता है, एक को भी और ज्यादा को भी। जैसे फर्नीचर, आप कहते हैं कमरे में से फर्नीचर हटा दें, ठीक है, तो फर्नीचर के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। इसी तरह एडवाइस इस तरह का नाउन है जो सिंगुलर के लिए भी, और इनफैक्ट ये अनकाउंटेबल है।
और ज्यादा के लिए भी सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाता है। जब आप सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो पीछे से ऑल भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा, यू मस्ट रिमेंबर हर एडवाइस, और इसमें ऑल के मानी शामिल हो जाएंगे। जैसे फर्नीचर कहते हैं तो उसके ऑल ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर शामिल होते हैं। सो ये सेंटेंस भी ठीक हुआ। इसके बाद में ये थोड़ी टेढ़ी खीर है। मैनी वी नो हु आर क्वाइट ऑनेस्ट। अच्छा, एक पहले इब्तदाई जो चीज है उसको ठीक करते हैं। ऑनेस्ट के साथ जब हम क्वाइट लिखते हैं तो यहां पर इसका तर्जमा हो जाता है मुनासिब सा, थोड़ा बहुत। तो यहां एक तो ये क्वाइट इनकरेक्ट यूज किया है। जब हम कहते हैं ना क्वाइट ऑपोजिट, एट दैट टाइम इसके मानी होते हैं बिल्कुल बरअक्स। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव एजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं क्वाइट, तो इसके मानी होते हैं थोड़ा बहुत, मुनासिब हद तक, अ लिटिल। ठीक है, तो ये तो हम बेइज्जती करना चाह रहे हैं, लिहाजा इस बेइज्जती को उतारें। अच्छा, बाकी सारा सेंटेंस वो भी बहुत सारा टेढ़ा है। देखें, मैनी ये प्रोनाउन के तौर पर यूज किया गया है, और इसके साथ हु आर ऑनेस्ट, ये इसकी रिलेटिव क्लॉज है, और वी नो ये मेन क्लॉज है। ठीक है, अब मेन क्लॉज को हम शुरू में भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वी नो मैनी हु आर ऑनेस्ट, बट द प्रॉब्लम इज, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह से सेंटेंस ठीक नहीं होगा। वाई? उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर ने इसका ऑर्डर इन्वर्ट किया हुआ है, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाया है कि उसकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले दे दी है। ठीक है, रादर वो डिपेंडेंट पार्ट जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होना चाहिए था, सॉरी मैं डिपेंडेंट क्लॉज कह गया हूं, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होना चाहिए था उसको एग्जामिनर ने शुरू में रखा है। तो ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। हमारे पास ये फिर ठीक किस तरह से होगा? हम इन्वर्जन को कायम रखेंगे ताकि सेंटेंस की टोन ना चेंज हो। मैनी हु आर ऑनेस्ट वी नो, ठीक हो गया। सो इसका करेक्ट क्या होगा? मैनी हु आर ऑनेस्ट कामा वी नो, बहुत सारे ऐसे जो ऑनेस्ट हैं, हम उन्हें जानते हैं। नाउ योर सेंटेंस इज गुड। अच्छा, इसके बाद सेंटेंस है, द एप्लीकेंट बीइंग हाउस होल्डर ही इज एंटाइटल्ड टू वोट। अब इसमें पहले ये पार्टिसिपल फ्रेज को देख लें, बीइंग हाउस होल्डर। अब हाउस होल्डर ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लाजमी लगेगा। यहां पर सिंगुलर के तौर पर रेफर कर रहे हैं, लिहाजा हम यहां पर आर्टिकल ए लगाएंगे, बीइंग अ हाउस होल्डर। अच्छा, पार्टिसिपल फ्रेज ठीक हो गई। इसके बाद में अब मेन क्लॉज इसकी देखें, द एप्लीकेंट ये आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और जो इन्होंने लिखा है ही इज एंटाइटल्ड टू वोट, ये प्रेडिकेट है। नाउ यू कैन सी कि द एप्लीकेंट ये सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट के अंदर ही दोबारा से सब्जेक्ट लिख दिया गया है, लिहाजा ये रेपिटेशन गलत है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बना? द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वोट। एंड द लास्ट वन आसान सा है, दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट वर वेरी पॉपुलर। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, ठीक है, इससे पहले कॉमा नहीं आया करता, बस इतनी सी मिस्टेक है। योर सेंटेंस इज गुड। दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट वर वेरी पॉपुलर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।